होत तरन तारन नर सो। भव सिंधु से तर जाता है, दूसरों को भी तार देने की उसमें क्षमता आ जाती है। कैमुतिक न्याय से पिछले दिनों मांडूक्य उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं। सतसंय के दोहरे और नाभिक के तीर, देखन में छोटे लखें भाव करें गंभीर। नाम भी भगवत तत्व का ज्ञापक है, नामी भी भगवत तत्व का ज्ञापक है। मूल में कोई नाम और नामी की विभाजक रेखा नहीं है, यह समझने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत छठा स्कंध अध्याय 16 श्लोक 44। नहि भगवन् घटितमिदं त्वद्दर्शनान्नृणाम् अखिल पापक्षयः। यन्नाम सकृत्श्रवणात् पुल्कसोऽपि विमुच्यते संसारात्। चित्रकेतु ने भगवान संकर्षण की स्तुति की। स्तुति के प्रसंग में उन्होंने भगवान नाम के महत्व को ख्यापित किया और भगवान नाम के महत्व के व्याज से नामी भगवान के महत्व को उद्भाषित किया। यह कोई अघटित घटना नहीं है, दार्शनिक तथ्य है कि आपके दर्शन मात्र से सकल पापों का क्षय हो जाता है। यह तथ्य तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। आपके नाम का असकृत एक बार भी कदाचित कोई श्रवण मात्र कर ले तो वह भले ही पुलकस हो, चांडाल क्यों ना हो, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आपके नाम के श्रवण मात्र का जब यह फल है, तब साक्षात नामी आपका दर्शन किसी को हो जाए, ऐसी स्थिति में उसके सर्व पापों का क्षय तो स्वभाव सिद्ध है। यहाँ नाम की अपेक्षा नामी के महत्व को कैमुतिक न्याय से ख्यापित किया गया है। जब आपके नाम का ही इतना महत्व है, उच्चारण की बात तो छोड़ दीजिए, स्मरण की बात तो छोड़ दीजिए, कदाचित कोई आपके नाम का निरावरण कर्ण कुहरों से श्रवण मात्र कर ले तो भी भले ही वह पुलकस हो, चांडाल ही क्यों न हो, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जब आपका नाम ही, उसमें भी उच्चारण और स्मरण की बात तो छोड़ दें, केवल आपके नाम का श्रवण ही व्यक्ति को भवसागर से तार देता है, वह तारक भी स्वयं बन जाता है। होत तरन तारन नर सो। भव सिंधु से तर जाता है, दूसरों को भी तार देने की उसमें क्षमता आ जाती है। कैमुतिक न्याय से पिछले दिनों प्रतिपादन किया गया कि विवक्षावसात कहीं नाम का अधिक महत्व होता है, कहीं नामी का अधिक महत्व होता है और कहीं
दोनों के स्वरूप के एकत्व का भी ज्ञान प्राप्त होता है। नाम और नामी का विभाजन व्यावहारिक धरातल पर है। दोनों का एकत्व तात्विक दार्शनिक धरातल पर है। इतना ही नहीं, मूल में नाम और नामी का सर्वथा एकत्व है, दोनों एक ही तत्व हैं। कल हमने बताया, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने हमको कृपा करके यह तथ्य बताया, भगवान सच्चिदानंद हैं तो नाम जो उनका है वह चिदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति है। उनका रूप सदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति है। नाम ज्ञापक होता है, नामी ज्ञेय हो जाता है। इसलिए चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति रूप है। मूल में जो नाम है वही रूप है। सुषुप्ति दशा में, महाप्रलय की दशा में, स्कंद पुराण में आया, सूत संहिता में आया कि नाम और नामी की विभाजक रेखा लुप्त होती है, सुप्त हो जाती है। व्यावहारिक धरातल पर भी यह तथ्य सिद्ध है। कल मैंने कहा, किसी वस्तु को देखकर किमिदम, यह क्या है, ऐसी जिज्ञासा होती है। लेकिन जब कह दिया जाता है कि यह वस्तु माइक है या अमुक है, तब क्या होता है? उस वस्तु का बोध हो जाने पर, जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाने पर नाम नामी का एकत्व हो जाता है। नाम और नामी की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है। व्यावहारिक धरातल पर नाम नामी में भेद है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। नाम के द्वार से नामी का ज्ञान हो जाने पर दोनों एकीभूत होकर, एक तत्व होकर ही शेष रहते हैं। मांडूक्य उपनिषद का जो प्रथम और द्वितीय मंत्र है, उसके भाष्य में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जिस तथ्य को उद्भाषित किया, तुलसीदास जी ने भगवान नाम के महात्म्य में उसको विस्तृत करके बता दिया। मूल दृष्टिकोण मांडूक्य उपनिषद का है, अभिधान और अविधेय। मांडूक्य उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं। सतसैये के दोहरे और नाभिक के तीर, देखन में छोटे लखें, भाव करें गंभीर। बिहारी लाल एक कवि हुए हैं, 700 दोहों में उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। दोहे में निश्चित अर्थ अक्षर होते हैं, देखने में छोटा लगता है, भाव गंभीर करता है। गंभीर भावों को उन्होंने दोहे के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया। नाभिक के तीर देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन घाव और वार गंभीर कर देते हैं। इसी प्रकार मांडूक्य उपनिषद कलेवर की दृष्टि से छोटी है, उसमें केवल 12 मंत्र हैं। 12 मंत्रों के माध्यम से केवल एक शब्द ब्रह्म, तारक ब्रह्म, ओंकार के स्वरूप का वर्णन किया गया, उसके अर्थ का वर्णन किया गया। प्रथम मंत्र जो है अभिधान, ओंकार की सर्वरूपता को सिद्ध करता है, तो द्वितीय मंत्र अभिधेय नामी
वाच्य की सर्वरूपता को सिद्ध करता है। एतावता नाम और नामी का अभेद फलबल कल्प्य है। अभिधान कहते हैं नाम को, अविधेय कहते हैं नामी को। और एक अद्वय तत्व में, विभाग शून्य तत्व में उसके बोध की भावना से नाम और नामी की कल्पना कर ली जाती है। एक तत्व के ख्यापन के लिए नाम और नामी का भेद व्यावहारिक धरातल पर गढ़ लिया जाता है। तो नाम भी भगवत तत्व का ज्ञापक है, नामी भी भगवत तत्व का ज्ञापक है। मूल में कोई नाम और नामी की विभाजक रेखा नहीं है, यह समझने की आवश्यकता है। इसीलिए सुमरीय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। रूप विशेष वस्तु विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। वस्तु हथेली पर ही क्यों ना हो, आँखों के सामने ही भले ही क्यों ना हो, उसका नाम जब लिया जाता है और जब व्यक्ति नाम के अर्थ, उसके महात्म्य को समझ लेता है, तब उस नामी के मूल्य महत्व का अभिव्यंजन हो जाता है, महत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। पारस मणि को कोई हथेली पर ले ले, पता ना हो कि यह पारस मणि है तो दरिद्र बना रहेगा। लेकिन किसी ने पारस मणि नाम सुना हो, पारस के महत्व को सुना हो, उसके सम्मुख जब कहा जाए अरे दरिद्र तेरी हथेली पर तो क्या है, पारस मणि है, बस तत्काल उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके अर्थ क्या हुआ? रूप का, स्वरूप का, व्यक्ति का विज्ञान नाम के माध्यम से होता है, तब उस व्यक्ति का महत्व सामने प्रकट हो जाता है। यह